और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की, जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की है। वैसे तो दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी पार्टी के नेता हैं, लेकिन इस मुलाकात में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हिसार लोकसभा सीट को मद्देनजर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इस मुलाकात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई के आवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी मुलाकात करने के लिए पहुंचे उनसे, और इस मुलाकात में हिसार लोकसभा क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान विधायक भव्य बिश्नोई, जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और आदमपुर से विधायक हैं, सुरेंद्र पुनिया और रणधीर पनिहार भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा? मुलाकात खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे, और क्या कुछ कहा गया कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से, वो आप सुनिए। आज ये भोजन के लिए है, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बाकी एक बड़ी अचंभी वाली बात है कि आप लोग मीडिया वाले लिखते हो कुलदीप नाराज है, भव्य नाराज है, तो मैं तो कभी मेरे मुंह से लगा आपको मैं नाराज हूं? बल्कि हम तो रोज लिख रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हरियाणा का भी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही नहीं हुए, तो हम या तो कुलदीप बिश्नोई नॉमिनेशन पर नहीं आए या कहीं नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के एक झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। आप चुनाव प्रचार में कहाँ रहेंगे? भव्य कहाँ पे रहेंगे? सभी जगह रहेंगे, जहाँ भी पार्टी हुक्म करेगी वहाँ रहेंगे। और 29 तारीख को जो रैली है आदमपुर के अंदर, उसमें मैं भी आऊंगा, भव्य भी आएगा, और सभी तमाम मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग हम आएंगे। ये कांग्रेस से भी ज्यादा कह रहे हैं कि कुलदीप साहब नाराज है, पक्का कोई नाराज नहीं, कांग्रेस पार्टी वालों की बात को सीरियसली क्यों लेते हो? अब लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, वो तो खत्म हो चुकी है पार्टी, उन्हें कोई भविष्य नहीं है। टिकटें क्यों नहीं बांट रहे कांग्रेस वाले सर? वो तो वही बताएंगे, कोई लेने वाला नहीं है कि उनकी टिकट के करें, वो तो सारे आ रहे हैं कैंडिडेट इनके। तो आपने सीएम साहब को ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, क्या कुछ डिश थी? कढ़ी वगैरह बड़ी फेमस है आपने? हमारा तो आज हमारे परोंठे खिलाए, चूरमा, हमारा चूरमा कढ़ी पॉपुलर है ही बिश्नोइयों की हमारी। वो खिला रहा, ये कोई हमारी ये नहीं, कोई मुझे मनानी है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। बहुत जब से मुख्यमंत्री बने मैंने इनको बधाई दी थी और इनको मैंने प्रार्थना की थी कि आपने सुरेंद्र जी ने जब भी दिल्ली समय मिले तो मेरे घर में चरण रखना, भोजन करिए। वो मेरी बात मानी इन्होंने। कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहेंगे? एक ट्वीट भी आपका पिछले दिनों देखने को मिलता नजर आया था सर। हैं जी, कार्यकर्ताओं को लेकर पिछले दिनों ट्वीट भी देखने को मिलता हुआ नजर आया था, निराश ना हो सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, कार्यकर्ता देखो, किसी नेता को टिकट नहीं मिले तो लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराजगी खिलाफत में नहीं बदलती। भावना होती है कार्यकर्ता की। और मेरी आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि दिन रात जुट जाओ। अब पूरे तरीके से हमने पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करके, और हमने सरकार बीजेपी की केंद्र में बनानी है, और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भी हमने बीजेपी की सरकार बना दी। रणजीत चौटाला साहब जीतेंगे हिसार से? बिल्कुल जिता के ले आएंगे हम लोग। कितना मार्जिन? बढ़िया एक तरफा माहौल। सर अहम मुलाकात रही सर हिसार लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में बात करें सर, किस तरीके से देखा, कितनी मजबूती सर मिलेगी? नहीं, देखिए, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है, और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है परिवार में आकर के। परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है, और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी, और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर? भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ करके सारी रचना बनती है, योजना बनती है पार्टी के अंदर बैठ करके, कहाँ कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। सर कांग्रेस अभी तक टिकट नहीं बांट पाई है, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी मैदान में है सर, लगातार देरी देखने को मिलती हुई नजर है। किस तरीके से उनकी रणनीति को देख रहे हैं? कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं, और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। और हमारा युवा है भव्य, आगे आ जाओ भव्य जी, भव्य। अनिल मोर इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस मुलाकात के पीछे की खबर क्या है, इस खबर की तय क्या है, इस खबर में अंदर की बात क्या है? अनिल मेरे साथ जुड़े हो। अनिल, कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि कोई नाराजगी नहीं है, मुलाकात हुई है, तो एक संदेश देने की कोशिश की गई है क्या मुख्यमंत्री की तरफ से भी, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी? जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आप लोगों ने सवाल भी किए,
कि क्या रणजीत सिंह जीत पाएंगे, आप नाराज हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं। तो वाकई में नाराज नहीं है, फिर चुनाव के दौरान इस तरह से मुलाकातों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश होती है? क्या कहेंगे, इस मुलाकात के अंदर की खबर क्या है? देखिए, जैसे ही बाहर आए थे मुख्यमंत्री नायब सैनी कुलदीप बिश्नोई, आते ही कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो बयान दिया गया है, कुलदीप बिश्नोई ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से कई दिन से रिक्वेस्ट की थी कि वो ब्रेकफास्ट पर आए, और आज मुख्यमंत्री को उनकी तरफ से ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया था। तो ऐसे में जो था ब्रेकफास्ट पर चर्चा की गई है, और जो नाराजगी की खबरें थी, जैसा कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी कहा गया है कि जो मीडिया में इस तरीके की खबरें आती है, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आती है, पॉलिटिकल बयान आते हैं कि कुलदीप बिश्नोई या उनका परिवार नाराज है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने नाराजगी की बातों का सिरे से खंडन कर दिया। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कह दिया गया कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के सिपाही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हरियाणा में सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए वो काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी यही बातें कही गई है कि पार्टी में किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई हमारी पार्टी के सम्मानित नेता है। भव्य बिश्नोई को तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक युवाओं का नेता कहा है कि युवा नेता है, युवाओं के बड़े नेता हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि क्योंकि जो रणजीत चौटाला का जो चुनाव प्रचार था, चुनाव प्रचार में ऐसा नजर आ रहा था कि जो कुलदीप बिश्नोई का परिवार है, भव्य बिश्नोई का परिवार है, क्योंकि 3 दिन पहले आदमपुर में गए थे रणजीत चौटाला, वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई नजर नहीं आए। तो उसके बाद कयास लग रहे थे कि टिकट आवंटन से नाराज चल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। लेकिन जो आज बैठक हुई, इस बैठक के बाद कुलदीप बिश्नोई भी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो काफी खुश नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री के उनके यहाँ पर आने से। भव्य बिश्नोई भी स्माइल कर रहे थे। तो ऐसे में ये मानकर चली नासिर कि अगर कुलदीप बिश्नोई की थोड़ी बहुत नाराजगी थी, हालांकि परिवार है, कुलदीप बिश्नोई ये साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बीजेपी के लिए काम करेंगे। अगर थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी तो नासिर इस बैठक के बाद वो नाराजगी दूर। ठीक है। अब अनिल, इसी पर जल्दी से मेरा आपसे एक और, मैं आपसे कमेंट लेना चाहता हूं कि हाँ, उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है और इस तरह की कोशिश होती है चुनाव के दौरान, और मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, बार बार ये बात आई कि बीजेपी के नेता जब चुनाव की बात होती है तो थोड़ी बहुत कहीं पर कुछ नए इत्तेफाकियां हो सकती हैं, लेकिन फिर कमल का फूल उनका सिंबल होता है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई एक और बात कर रहे थे कि हाँ देखिए, कार्यकर्ताओं में जरूर मायूसी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है जब उनके किसी नेता को टिकट नहीं मिलता है। तो क्या उनका संदेश कार्यकर्ताओं तक मजबूती से पहुंच रहा है? हिसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई है हिसार। देखिए, बिल्कुल हिसार एक बड़ी सीट है। चौधरी रणजीत चौटाला के चुनाव लड़ने से और ज़्यादा हॉट सीटें अपने आप में बन चुकी हैं। उनके सामने उनके परिवार की 2 बहुएं उनके सामने चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की तरफ से टिकट आनी है, और जो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ये बात तो मानी गई है कि जब टिकट नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ा मायूसी होती है, नाराजगी होती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, चाहे हिसार सीट है। हिसार सीट के अलावा प्रदेश में उनकी जहाँ भी चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, वो निभाएंगे। और क्योंकि देखिए, जब आपको याद होगा नासिर, जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तब भी ये चर्चाएं चली थी कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जा सकता है, वो मंत्री नहीं बने। उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आई कि भव्य थोड़ा नाराज है। फिर टिकट को लेकर कुलदीप बिश्नोई का नाम आया, टिकट नहीं मिली। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, चाहे मंत्रिमंडल में भव्य का नाम न आना हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई को टिकट न मिलना हो, या कोई और बड़ी जिम्मेदारी न मिलना हो, तो उसके बाद से थोड़ा वो नाराजगी, मायूसी लाजमी सी बात होती है। लेकिन जब आप आज मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंचे तो ये मानकर चले कि मुख्यमंत्री ने कुलदीप बिश्नोई के जो भी गिले शिकवे थे, जो भी नाराजगी थी, वो दूर यहाँ पर कर दी है। इन्होंने बैठकर चर्चा की है, तमाम विषयों को लेकर चर्चा की। आने वाले दिनों में कुलदीप बिश्नोई प्रदेश में चुनाव करते नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। भव्य बिश्नोई आदमपुर में, हिसार में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे।